जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज है माँ काल रात्रि जी का दिन। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ, आपके घर से जितने भी विघ्न बाधा हैं, ब्लैक मैजिक है, तंत्र विद्या, जो भी आपके घर में प्रॉब्लम है उन सब का सॉल्यूशन कर दें, उन सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दें और आपके जीवन में खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। और संगत जी, यदि आप कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच। आपने मेरा सत्संग शेयर किया, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे सच कहूँ तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे पहले भी अलग प्लेटफॉर्म में मैंने शेयर करे हुए थे पहले के सत्संग, तो वो भी नहीं हुआ है शेयर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ना हो ये भी बट आपने तो मेरा अगले दिन ही कर दिया, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना आंटी जी। मैंने एक्चुअली कल मेरा थोड़ा सत्संग लंबा हो गया था, तो कुछ बात में रह गई थी, तो मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, उसके बाद मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, मिसिस रावत। कल मैंने एक्चुअली अपना बताया भी नहीं था, मेरे को याद ही नहीं रहा सच कहूँ तो इसलिए मैंने अभी बताया है। तो एक्चुअली मेरा थोड़ा सा ना गला गड़बड़ है, अब आज थोड़ा कोल्ड भी हो गया है, थोड़ी आवाज़ आज भी ऐसे ही है मेरी। संगत जी, मैंने लास्ट आपको बताया था कि मुझे बड़े अच्छे अच्छे आंटी जी के सत्संग में मुझे अपने सारे जवाब मिलते हैं। तो आज भी मुझे अपने ही सत्संग में जो आंटी ने अपलोड किया, जो मेरे बाद वाला सत्संग था, उस पर मुझे मेरा फिर एक बात का जवाब मिला है। मैंने बताया था तो पिछले की जो मुझे बिल्ली मिली थी, खैर वो तो अभी बहुत अच्छी जगह है, बहुत ठीक ठाक है वो। तो संगत जी, मेरे को ये चीज़ एक शेयर करनी थी कि गुरु पाक के मुझे मैसेज मिल रहे थे कि मैंने तेरी पेट की ना बहुत बड़ी बीमारी ना एक छोटे से इन्फेक्शन में ही काट दी है, तो जिसके लिए मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे गुरु पा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप ना हो मेरी लाइफ में तो शायद मैं अब तक तो मर चुकी होती, पर आप हो तो सब ठीक ही होगा। थैंक यू सो मच मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। क्योंकि संगत जी, मेरी पेट की जो प्रॉब्लम है ना, मुझे बचपन से ही है। तो मैं अभी गुरुपा से अभी 2024 में जून में ही मिली हूँ, और भी उस वक्त मेरे को पेट में ही दर्द था। मैंने इतने डॉक्टर चेंज कर लिए, तो किसी संगत के जरिए मुझे गुरुपा का जल प्रसाद मिला था, तो उससे मुझे आराम पड़ा था। तो अब तब से तो खैर अभी तक मुझे दर्द नहीं, और ये मेरा पेट दर्द बहुत ही पुराना है, मेरा बचपन का ही ये दर्द है। तो अभी संगत जी मुझे क्या है, एक तो गले में इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, गले में इन्फेक्शन है। दूसरा मुझे मतलब हम यूरिन वाली जगह जो होती है बाहर की साइड से, वहाँ पे मुझे इचिंग है, वहाँ पे मुझे थोड़ा इन्फेक्शन है। और बस वो भी कब होता है, जैसे जैसे नहा के निकलती हूँ ना, उस वक्त इचिंग रहती है काफ़ी, फिर उसके बाद अपना आप ठीक हो जाता है। और दूसरा मुझे आइस में भी थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये मैं कल ही, मेरा ये आज छठे नवरात्र का सत्संग है दूसरा, और मैं जो 5 तारीख को ही जो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया, उससे पहले ही मैं सुबह ही मैं दवाई लेकर आई थी, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बोला था कि दवाई लेने के लिए, इस चीज़ के लिए, तो मैं दवाई लेकर आई हूँ।
तो अब देखो ये जो अभी हुआ है मेरे साथ, जैसे इन्फेक्शन चाहे एलर्जी कुछ भी कह लो, तो शायद यही काट दिया है गुरुजी ने मेरी जो बहुत बड़ी बीमारी पेट की है, इन सब चीज़ों के जरिए काट दी, जो छोटा सा मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ दी है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी है ये। आई थिंक 10% बोलते हैं, बट आई थिंक मुझे तो 10% भी नहीं लग रही है ये तकलीफ़। बट थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरी बहुत बड़ी बीमारी काटने लगी, क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम बचपन से थी, पेट की प्रॉब्लम। तो संगत जी शायद इसी रीज़न से। और अभी आज जो मैंने सत्संग सुना ना, तो उस पर एक आंटी जी ने मुझे बताया कि आइस के लिए, क्योंकि जब मैं आइस की ड्रॉप भी लेकर आई हूँ, लेकिन आई थिंक शायद आइस के लिए वो गुरुपा का ही था मेरे लिए जवाब, कि अपने उनके जल प्रसाद से सुबह शाम आइस में छींटे मारने या वॉश करना है इनको। एक बार मुझे ये पहले भी आया था, जैसे आंखों में ना डिप, हाथ में पानी लेके ना पूरी आइस डिप करो, आइस के अंदर तक वो पानी जाता है वो। तो ये मुझे दोबारा सुनने को मिल गया, तो आइस की ड्रॉप भी लाएंगे, बट मैं ये भी करूँगी अब सुबह शाम, क्योंकि ये गुरुजी का मुझे आदेश है, उन्हीं के द्वारा मुझे सुनने को मिला है संगत आंटी से। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू आंटी जी जो आपने मुझे ये सुनवाया। तो गुरुपा ने मेरी ये बीमारी आई थिंक काट दी है, क्योंकि बताया गया कि इन्फेक्शन में मैंने वो काट दिया, तो जाहिर सी बात है तो यही होगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैं भी संगत जी नई नई जुड़ी हूँ ना, तो मैं ज़्यादा ना चीज़ों को ना समझ नहीं पाती कि हाँ इसका मतलब ऐसा है तो इसका ऐसा होगा। मैं थोड़ा सा वो रहती हूँ, नहीं थोड़ा सा अभी पुरानी संगत होने में टाइम लगेगा ना, इतनी जल्दी नहीं समझ पाती हूँ। तो संगत जी मुझे ये मतलब ये बात भी शेयर करनी थी, तो जो मैं भूल गई। दूसरा कि नवरात्रि के जैसे अभी भी मेरे को सुनने को मिल रहा था कि पूरे 9 दिन के शुक्राने सत्संग शेयर करने, लेकिन वो जो बिल्ली का बच्चा मिला उसके वजह से, तो मैं सच कहूँ तो मैंने सत्संग किसी के भी नहीं सुन रही थी मैं। तो मैंने तीसरे शुक्रवार से तीसरे फास्ट से सुनना शुरू किए थे, तो तब मैंने सुन लिया था। और चौथे फास्ट को मतलब सुबह से सोच रही थी शेयर करूँ, पता नहीं क्या हो रहा था, वो कर ही नहीं पा रही थी, पता नहीं नेगेटिविटी थी इतनी है क्या, जो भी है। तो मैंने 5वें से स्टार्ट करा, तो अभी मैं जो बचे हुए दिन है तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ शुक्राना छोटा सा ही सही पर मैं अपना शेयर कर दूँ। तो थैंक यू सो मच आंटी जी आपका, आपने मेरा सत्संग शेयर किया, बहुत बहुत मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हूँ। और मैंने वो सत्संग चलाया ना, तो मैं गुरुपा को दिखा रही थी, मैंने कहा देख लो गुरुपा, मेरा सत्संग ना शेयर होके अपलोड भी हो गया है और सुन भी लो आप। तो मैंने गुरुजी को भी सुनाया, मतलब हम दोनों ने सुना साथ में, और गुरुजी को दिखाया भी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं ना जब रिकॉर्ड करती हूँ ना सत्संग, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, तब भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, और जब मैं सेंड करती हूँ तो तब भी मैं बड़ी खुश होती हूँ, बट वो शेयर नहीं होता ना, तो बड़ा मन दुखी होता है। तो मेरा ये सत्संग आंटी जी ने अपलोड कर दिया, थैंक यू सो मच गुरुजी, आप पे अपनी ब्लेसिंग और आपके परिवार में हमेशा हमेशा बनाए रखे, और सारी संगत जी को भी। तो जय गुरु जी, जय माता जी। ये जो नवरात्रि जो है ना, गुरुपा ने बोला है कि इसमें बहुत मतलब खुशखबरी मिलने वाली है। अभी मुझे नहीं पता कौन सी खुशखबरी मिलेगी, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, लेकिन अगर जो भी मिलेगी मैं आप लोगों से बिल्कुल शेयर करूँगी। एक और मैं बात शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं ना अभी बीच में बड़ी परेशान हो रही थी कि जैसे सत्संग सुनो ना, अभी सुनने को तो ये मिल रहा था कि तेरा मैंने ब्लैक मैजिक काट दिया, ठीक है। फिर जैसे ही नेक्स्ट सत्संग आता है कि तेरे पे बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है, तो मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। एक तो मैं ब्लैक मैजिक से बड़ी परेशान हूँ, क्योंकि अभी तक गुरुपा ने जितने भी मुझे उपाय बताए मैं डबल तिबल बार कर चुकी हूँ सारे उपाय, तो ना बड़ी इरीटेट होती हूँ। तो फिर गुरुपा ने ना मुझे अभी 2 दिन पहले एक सत्संग और सुनाया कि तू बड़ी परेशान हो जाती ना सत्संग सुन के, तू ऐसा कर दिन में सिर्फ एक ही सत्संग सुन लिया कर, अगर तुझे ऐसा लगता है तो सिर्फ नहीं, पहले तो बोला कि 10 मिनट ही सुन लिया कर, ज़्यादा नहीं। तो वो एक आंटी जी का था, तो वो आंटी जी ने बोला तो मैं एक सत्संग तो सुनती हूँ, और मेरे पास तो वैसे भी आंटी जी का ही आता है फर्स्ट सत्संग,
और उसी में मुझे अपने जवाब मिल जाते हैं। बट मैं फिर भी 2-3 सत्संग में सुनती हूँ, पर मैं ज़्यादा नहीं सुनती, क्योंकि फिर वही ब्लैक मैजिक के फिर वो रिपीट आते तो बड़ा ही दिमाग ख़राब हो जाता है कि एक पल में कि बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव मैसेज मिलता है और दूसरे पल में फिर वो नेगेटिव वाले मैसेज मिलते हैं, तो ना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इंसान करे तो करे क्या। पर चलो कोई बात नहीं। और हाँ संगत जी, आज एक चीज़ और मैं शेयर करती हूँ। आज मेरे हस्बैंड का कॉल आया मेरे पास। देखो कल ही मैंने सत्संग शेयर किया था, बट उन्होंने मुझे बाहर बुलाया कहीं। बात ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी मतलब आमने सामने मैंने हेलो हाय भी नहीं करी, बस मैं गई हूँ बाहर ऐसे ही थोड़ा सा दूर मेन रोड पर ही। और उन्होंने जेब से अपने पॉकेट्स में से गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप निकाला और मुझे पकड़ाया और चले गए। बस ये हुआ, अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो आज मेरे पास गुरुजी का ये ब्रेसलेट स्वरूप भी आ गया। वैसे 2 दिन पहले तो मुझे मैसेज मिल रहे थे, पर ये आ रहा था कि तेरे घर पे ना मेरा बहुत बड़ा ना स्वरूप आने वाला है, जो मैंने खुद से ब्लेस किया। ये मेरे पास पहले भी आया था, बट अभी तक तो आया नहीं है। पर हाँ, मुझे बड़े मंदिर से मिला ज़रूर था, छोटा सा रूप मिला था वो वाइट चोले वाला, बट आया तो नहीं। बड़ा स्वरूप की बात हो रही थी, बट वो तो खैर नहीं मिला मुझे। बट ये है कि आज मुझे गुरुपा का लॉकेट सॉरी ब्रेसलेट स्वरूप मिल गया है, बट वो भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है मेरे हाथ में। मेरी कलाइयाँ बहुत पतली है, तो मुझे गुरुपा का सिर्फ़ एक लॉकेट स्वरूप चाहिए जो मुझे लाल धागे में पहनना। वो जो गुरुपा का वो हुक्म है कि उसको पहन, और हस्बैंड के लिए भी। तो मैंने इनको अभी सिर्फ एक मैसेज ही छोड़ा है कि मुझे इस लॉकेट स्वरूप चाहिए, ये मेरे हाथ में बड़ा हो रहा है। बाकी ऐसी अभी खैर चलो थोड़ी सही। देखो एक सत्संग शेयर करने में गुरुपा मतलब तभी कहते हैं कि ना सत्संग शेयर करना चाहिए। जितना आप सत्संग शेयर करोगे ना, उतनी ना आपकी मतलब जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना वो सॉल्व होती रहेगी। क्योंकि मैं भी ये सोच के बैठे थे कि शेयर तो होते नहीं, कि मतलब अपलोड तो होते नहीं, तो मेरे को शेयर नहीं करना। अभी देखो कल ही मैंने करा, और आज चाहे वो थोड़ी सी हुई बात जो भी है, उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया, ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे तो। मुझे मेरे पास मेरी गुरुपा की ब्लेसिंग आई है। तो थैंक यू सो मच आंटी जी। मैं तो आप ही का शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मेरा सत्संग शेयर किया है। तो प्लीज़ आंटी जी, चाहे देर से करिएगा, लेकिन प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा आप, क्योंकि मुझे बड़े ही पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं आपके सत्संग से। अपने बातों की जवाब मिल जाते हैं, प्लस जैसे अभी थोड़ा सा हस्बैंड के साथ भी थोड़ा सा, चाहे वो ना के बराबर से, लेकिन शुरुआत तो हुई ना थोड़ी सी, जो मेरी बात अभी बिल्कुल बंद थी। पर चलो गुरुपा की कृपा है, सब कुछ अच्छा होगा धीरे धीरे। बस यही वेट कर रही हूँ मैं तो कि बस जल्दी से सब कुछ अच्छा हो जाए। तो मेरा सत्संग यहीं तक था। मैं अगला नेक्स्ट सत्संग जल्दी से आपके सामने फिर से लाऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी आंटी जी, थैंक यू सो मच आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना, हर वेले शुक्राना, सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय माता की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। आज माता का छठा नवरात्रा है, तो गुरुपा ने जो सेवा दी है संगत जी, शुक्राना शेयर करने की, सत्संग शेयर करने की, अपने गुरुपा की भलाइयाँ करने की, उनका महिमा की गुणगान करने की। तो आज मैं छठा सत्संग शेयर कर रही हूँ माता के नवरात्रे का। तो आज माँ कात्यायनी देवी का दिन है, तो माँ सब पे कृपा करे। सत्संग शेयर करने से पहले माता रानी का और गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणातिगंबिके गौरी माँ नारायणी नमस्तते। जय माता दी साचे दरबार की जय। संगत जी, आज मुझे गुरु पा ने बहुत अच्छा सुबह सुबह इतना अच्छा मैसेज दिया कि मेरा मन बहुत खुश हो गया, अंदर से बहुत खुश। मतलब मेरी चिंताएं फ़िक्र दूर हो गई। आज मैं थोड़ा लेट उठी, तो लेट मीन्स मैं 5:30 बजे उठी थी। तो गुरुपा तो कहते हैं कि तुम जब जागो जब ही अमृत बेला है, तो जब उठो जब भी तुम मेरा नाम जप लो, वही तुम्हारा अमृत बेला है। अब मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि अमृत बेला करूँ, लेकिन नहीं होता मेरे पे। तो मैं जिस टाइम उठती हूँ ना, वही टाइम में अपना अमृत बेला मान लेती हूँ। तो संगत जी, हर वेले गुरु जी का नाम जपना चाहिए, उनका शुक्राना करना चाहिए हमको। तो आज मैं सुबह पूजा कर रही थी, अपनी पूजा घर में गुरु पा के पास बैठ के। तो गुरु पा का एक बहुत अच्छा मैसेज मेरे सामने आया। मैसेज क्या, गुरु पा का कल भी वो मैसेज आया था कि, और आज भी मतलब यूट्यूब खोलती हूँ तो मैं जैसे कि पाठ करती हूँ, तो उसमें क्या सत्संग आ जाता है और सामने मैसेज लिखा था कि कुड़िए तेरे नाचने दे दिन आ गए हैं, और तू मुस्कुरा और नाच, और तेरे सारे काम पूरे होंगे, तेरी अरदास पूरी होगी। तो उन आंटी का मैंने सत्संग सुना, बहुत पॉजिटिव सत्संग था उनका। बहुत उसको सुन के मेरे मन को बहुत मतलब अंदर से कहते हैं ना खुशी मिलना कि हाँ गुरुपा हैं। तो हम क्यों चिंता फ़िक्र करते हैं, हम क्यों छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये काम क्यों नहीं पूरा हो रहा, वो काम क्यों नहीं पूरा हो रहा। जबकि गुरु पापा कहते हैं कि जब मैं तेरे नाल हूँ तो तू क्यों चिंता करती है, या तो तू मैनू अपना मान, या फिर तू चिंता छड़ दे, या फिर मैनू छड़ दे, बस तू चिंता ना किया कर, चिंतन किया करो। तो संगत जी, हाँ, हम चिंता ज़्यादा करते हैं और चिंतन कम करते हैं। तो गुरुपा यही कहना चाह रहे थे कि बेटी, चिंता करने से शरीर खराब होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, और गुरुपा की शरण में रहने से, गुरुपा का नाम जपने से सब कुछ होगा। तो मैं सभी संगत को यही बताना चाहूँगी कि आप जिस भी कंडीशन में हो, जो भी परेशानी में हो, जिस भी हालात में हो, देखो सबकी कंडीशन, सबके हालात अलग होते हैं, और गुरु पा का सबको ब्लेस करने का तरीका भी अलग होता है ना। किसी को कष्ट ज़्यादा है तो किसी को कम है, और किसी को बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी हमारी अरदास पूरी होने में ना बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आप यकीन मानिए जिस दिन वो अरदास पूरी होगी ना, उसके साथ साथ ना जाने गुरुपा हमारी कितनी अरदास पूरी कर देंगे जो शायद हम भूल भी चुके हैं। तो गुरुपा मुझसे ये भी कहते हैं कि कुड़िए तेरी एक बहुत बड़ी अरदास पूरी होगी जो तू भूल चुकी है, परंतु मैं नहीं भूला। तो देखो, हम तो भगवान से मांग के भूल जाते हैं कि हमने क्या मांगा था, है ना। अब तो मैंने सब कुछ अपना गुरुपा के हाथ में सरेंडर कर दिया है, क्योंकि मेरे हालात मेरे बस में नहीं है, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना मैं कुछ करने के काबिल हूँ, क्योंकि अब हमारे गुरुपा ही हैं, जो भी करेंगे वही करेंगे। तो संगत जी, आप विश्वास रखिए। आज सुबह जब मैं उन आंटी का सत्संग सुन रही थी ना, तो वो आंटी जी बता रही थी कि आज सबको गुरुपा ने मैसेज किया है कि अब तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, और तू कुड़िए नाचना शुरू कर दे और शुक्राना किया कर, मुस्कुरा कर। तो वो आंटी जी कह रही थी कि संगत जी, आप जहाँ भी बैठे हो, जैसी भी हालत में हो, कहीं भी हो, आप गुरुपा के सामने या वहीं खड़े होके चाहे नाचो, थोड़ा से हाथ पैर हिलाओ, लेकिन हिलाओ, मतलब डांस जैसा करो कि हाँ हम ऐस करा रहे हैं गुरुपा और हम ऐस कर रहे हैं। तो संगत जी, उस टाइम में क्या पूजा कर रही थी, गुरुपा का दीपक लगा रही थी, माता रानी की जोत जला रही थी। तो मैंने ऐसे ही वहीं बैठे बैठे ऐसी जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, और आंटी जी कह रही थी कि मुस्कुराओ और गुरुपा के सामने बैठो। तो मैं सामने बैठी थी गुरुपा के, और मैं मुस्कुरा रही थी कि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना।
संगत जी इतने में ना मेरे घर की लाइट ना एकदम ब्लिंक हुई। मतलब गुरु पाद ने मुझे इशारा दिया कि तू खुश है ना, तो मैं देख तुझसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। लेकिन जब तू दुखी होती है ना तो तुझसे ज़्यादा मुझे दुख होता है। जब तू रोती है ना बेटी तो तेरा पिता भी रोता है। तो तू रोना छोड़ दे, तेरे रोने के दिन गए, अब तेरे चंगे दिन आ गए। तेरी माता रानी और तेरे गुरुपा तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। तू विश्वास रख, समय आने दे, समय आने पे सब अच्छा होगा। और संगत जी देखो, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उनने हमारा कोई भी काम नहीं रुकने दिया, चाहे वो पैसों का हो, चाहे बिना पैसे का हो, चाहे कैसा भी हो। हमारी फिजिकली हेल्थ, मेंटली हेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो, हमारी कोई बीमारी हो जिसका हमें पता नहीं, चाहे हमारे ऊपर कोई संकट है जिसका हमें पता नहीं, गुरुपा देखो हमें हर चीज़ से बचा रहे हैं संगत जी, हर चीज़ से। जब वो हमारे साथ है ना संगत जी, तो हमको भी सब्र रखना है और हमको भी धीरज रखना है कि हाँ गुरुपा साथ है ना, तो कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता और सब समय आने पे ठीक हो जाएगा संगत जी। तो मैं बस आज यही बताना चाह रही थी कि आज इतना पॉजिटिव मैसेज तो मुझे गुरुपा रोज़ कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि मन बहुत खुश हो रहा है, बहुत पॉजिटिव वे में जा रहा है। और हमको नेगेटिव नहीं होना, हमको पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है संगत जी, किसी को भी नहीं होना है नेगेटिव। और आप विश्वास रखो अपनी माता रानी पे। इस नवरात्रि ज़रूर किसी ना किसी की जो संगत सुन रही है ना, जो जिस तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है ना, ज़रूर बाहर निकलेंगी। देखना इस नवरात्रि में आपके संग ज़रूर चमत्कार होगा, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है सबके जीवन में, ये मेरा विश्वास है। ये मुझसे गुरुपा कहलवा रहे हैं कि जो भी उनकी बेटी इस समय परेशान है, जो भी उनकी बेटी दुखी है, जो बहुत टाइम से परेशानी दिखती आ रही है, अब वो समय आ गया है उनकी बेटियों का कि सुख के दिन देखेंगी। तो अब गुरुपा के सामने सभी संगत एक बार ज़रूर नाचो, चाहे गुरुपा के भजन पे नाचो, चाहे माता रानी के भजन पे नाचो, और ये सोचो कि बस हम ऐश में हैं और गुरुपा हमको ऐश करा रहे हैं। सच में संगत जी मैं सुबह से बहुत खुश हूँ, अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही है कि हाँ मेरे गुरुपा है ना, तो इस नवरात्रि बहुत कुछ होने वाला है हमारे साथ। माता रानी हम पे प्यार बरसा रही है, गुरुपा हम पे अपना प्यार बरसा रहे हैं और हमारी जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी नज़र है, किसी की बुरी नज़र है, कुछ भी हो वो सब दूर हो जाएगी इस नवरात्रि। तो संगत जी आज का मेरा यही सत्संग है और गुरुपा ने मुझसे आज यही कहलवाया है कि तू सारी संगत को, सारी अपने परिवार को बता कि बिल्कुल भी चिंता ना करें, चिंता छੱਡ दें और बस मेरा नाम जपें, मेरा मंत्र जपें और सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी जिस पिता ने हमको अब तक हाथ थामा है, जिस पिता ने हमारा इतना साथ दिया है, वो पिताजी, वो गुरुपा, वो महादेव, वो महाशिव, महाशक्ति, कहते हैं शिव शक्ति, हमको क्या मतलब क्या क्या नहीं देंगे। वो हमें एक अच्छी हेल्थ दे रखी है उन्होंने, उसके लिए शुक्राना। तो गुरुपा मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे इतना पॉजिटिव कराए आपने मुझे। मैं इतनी नकारात्मक, मैं इतनी नेगेटिव लड़की, इतनी नेगेटिविटी में रहती थी, हर समय ओवर थिंकिंग करती थी। आज गुरुपा की कृपा से मैं अपने आप को बहुत बदलाव देख रही हूँ संगत जी। मैं पीछे मुड़ के, मेरे गुरुपा कहते थे कि तू पीछे मुड़ के देखेगी ना तो तू खुद नहीं पहचानेगी ये तू है, कि जो छूट गया उसको छोड़ जाने दे और भविष्य की चिंता मत कर, प्रेजेंट को एंजॉय करो, भगवान का नाम चिंतन करो और खाओ पियो ऐश करो। गुरुपा यही कहते हैं कि तू किसी चीज़ की चिंता ना कर, ना पैसे की, ना अपनी हेल्थ की, किसी भी चीज़ की मत कर, बस कर्म अच्छे रख। तेरे कर्म और तेरा विश्वास और तेरा सब्र यही तेरे काम आएगा और तू मेरी प्यारी धी है, मेरे सबसे करीब है। तेरी सारे संकटों की, तेरी सारी चिंताएं, तेरी सारी बुरी शक्ति मैंने अपने ऊपर ले रखी है, तो तू घबराए मत। तो जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है ना, वो आज अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानो और गुरुपा के सामने खड़े हो जाओ या जहाँ भी खड़े हो जाइए आप और गुरुपा के या माता रानी के भजन पर एक बार हाथ उठा दो
और ऐस कर गुरु पाके सॉन्ग पे नाचो और देखो संगत जी सबकी झोली भरेगी। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना। आप ऐसा ही मेरे ऊपर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाते रहिए, मेरी हर विपदा आप दूर करिए। माता रानी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ संगत जी। कोई भी गलती हुई है मुझसे, कोई भी मैंने अगर गलत बोला हो कुछ भी, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना मेरी प्यारी संगत, क्योंकि ये संगत परिवार ही मेरा है। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करती हो। आपको भी गुरुपा ब्लेस करे। तो मेरा ये सत्संग आप ज़रूर शेयर करना, ताकि जो भी संगत दुविधा में है, चिंता में है, तो गुरुपा का ये मैसेज उनको पहुँचे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। कल फिर मैं अपना 7वां सत्संग माता रानी की कृपा से, गुरुपा की कृपा से शेयर करूँगी। मेरे गुरुपा मुझे कल क्या मैसेज देते हैं मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। अब सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणागतिके गौरी माँ नारायणी नमस्तुते। अब सभी मेरे साथ बोलिए, जयकारा शेरावाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का मंत्र जाप गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अगर हमें आज समझ नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन हमें ज़रूर समझ आएगा कि गुरु जी ने हमें क्या ब्लेस किया है। अभी सबको शायद यही लगता होगा, बहुत सी संगत को, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, कि गुरुजी का रोज़ मैसेज आता है कि तनु एक खुशखबरी मिलेगी आज, और संगत जी मिलती भी है। और कुछ संगत अगर ऐसा सोचती है कि सिर्फ मैसेज में ही आता है लेकिन हमें वो खुशखबरी नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है। गुरुजी महाराज हमें इतना ब्लेस करते हैं उनके लंगर प्रसाद में, उनकी 7 नंबर की ब्लेसिंग, 13 नंबर की ब्लेसिंग, बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग, पिकॉक दर्शन। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है कि इस जीवन में उन्होंने हमारा सबका हाथ पकड़ा। और जो संगत अभी गुरु जी से नहीं जुड़ी है, जो परेशान है, गुरु जी सबका कल्याण करे। संगत जी, एक और बात कहना चाहूँगी कि अभी मैंने यह भी सुना है कि गुरु जी का शुक्राना, बहुत सी संगत के दिमाग में ये है कि हम गुरु जी के सामने बैठ के भी हम गुरु जी को शुक्राना कर सकते हैं। संगत जी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब हम गुरु जी ने जब से हमें जोड़ा है खुद से, और हमें बाद में पता चला है, सिर्फ हमें सत्संग सुनकर ही पता चला है कि गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, पिकॉक के रूप में दर्शन देते हैं, 7 नंबर की गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। अगर संगत जी वो संगत भी गुरु जी का सत्संग शेयर नहीं करती तो हमें कैसे पता चलता। और हमारे कुछ दिन भारी है, अभी हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। संगत जी, मैं खुद आपसे कह रही हूँ कि जब भी गुरुजी मुझे कहते हैं कि अभी तेरे ऊपर 2 दिन भारी है या बच्चे के ऊपर है, तो उन दिनों संगत जी मैं बाहर नहीं जाती, कम ही जाती हूँ। और अगर मैं जाती हूँ, कभी मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ था कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि बच्चे के ऊपर अभी 2 दिन या 3 दिन कुछ भारी है, और जब मैं बाहर गई थी मुझे याद नहीं रहा, वो अपने पापा के साथ चली गई, और उसके बाद में संगत जी वो बीमार हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से इतना है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां गुरुजी बहुत छोटे में काट देते हैं। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, मेरी बेटी को उन्होंने इतना ब्लेस किया है संगत जी, कि मुझे बिल्कुल अब टेंशन नहीं है, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हो सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना मेरे महाराज।
संगत जी, एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है मेरा गुरुजी का। संगत जी, मेरे जो मतलब नेबर्स रहते हैं पास में ही, तो एक फ्लोर पे 3 फ्लैट हैं। तो सामने मेरे जो नेबर्स हैं, वो एक नेबर जो हैं वो बहुत सा सामान मेरे बाहर ही रख देते हैं, वहाँ स्पेस है। मैं उन्हें कभी कुछ नहीं कहती, कभी घर पर उनके काम होता है तो मुझे लगता है कि ठीक है आप रख दो, पड़ोसी ही पड़ोसी की मदद करते हैं। और काफ़ी बार उन्होंने इतना सामान रखा, लेकिन संगत जी अभी 20 दिन से कुछ एक और सामान उन्होंने घर के बाहर रख दिया, एक कार्टन में, कार्टन के ऊपर उन्होंने एक और कार्टन रख दिया। पता नहीं संगत जी अभी 4 दिन से क्या हुआ, मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ और अपने बाहर साइड में देखती हूँ तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग सामान इतना ये हमेशा यहाँ रख देते हैं। इनको कभी मना नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सामान हमेशा ऐसे ही रखो। मुझे भी मेरा घर साफ़ अच्छा लगता है, मेरे घर के बाहर हमेशा इस तरीके से कार्टन रखे रहते हैं। सब लोगों को यही लगता है कि मेरे घर में मैं ही सारा सामान बाहर रखती हूँ। संगत जी, इस बार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे अंदर इतना गुस्सा, इतना ज़्यादा गुस्सा। मेरे को 3 या 4 दिन हो गए संगत जी, घर में भी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, लड़ाई हो जाती है हम दोनों में। और मैं उनके घर जाके उन आंटी को इतनी बार बोल कर आ गई कि आप अपना सामान उठा लीजिए यहाँ से, आप कहीं और रख दीजिए, आप नीचे पैसेज में रख दीजिए या ऊपर रख दीजिए। पर वो नहीं उठाती, वो कहती है ठीक है मैं कल रखवा दूँगी। संगत जी, कल मैंने गुरुजी से सुबह ही कहा कि हे गुरुजी महाराज, आपको चाहे मैं गलत लग रही हूँ मुझे नहीं पता, पर मेरे अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा है, मैं इतनी चिड़चिड़ी हो चुकी हूँ, मेरा पीक लेवल पे गुस्सा संगत जी, मेरे दिमाग से बात ही नहीं निकल रही। मैं पूरा 24 घंटे खाना बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरे दिमाग में बस वही कि सामान यहाँ रखा हुआ है, लेकर नहीं जाते हैं, पता नहीं क्यों यहाँ रख देते हैं, इतने दिन हो गए, मेरे घर के आगे ही रखना होता है सारा सामान। तो संगत जी कल गुरुजी से कहा, गुरुजी आज के आज आप निकलवा दो, मुझे नहीं पता कैसे भी ये लोग आज के आज यहाँ से सामान हटा ले। संगत जी ऐसे ही मैंने उनको दोपहर में मैं फिर बोल कर आई कि आप अपना सामान ले लीजिए, उन्होंने फिर नहीं लिया और रात के 9 बज गए संगत जी, उनको कोई मतलब नहीं, वो सामान ऐसे कि ऐसे बाहर ही रखा था। मैंने छोड़ दिया कि शायद अभी, मैंने दिमाग से भी निकाल दिया कि ये अब जाएगा सामान। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं उन्हें बोलूँगी, आप भी कुछ बोलेंगे उन्हें। तो संगत जी वो जाकर आए, फिर उन्होंने बोला उनको और वो उसी टाइम वो सामान उठा के वहाँ से अंदर ले गए। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जब उनका सामान चला गया तब संगत जी जाके मैं थोड़ी शांत हुई, पता नहीं क्यों, जैसे मेरे सर पे से इतना बड़ा बोझ उतर गया। कभी नहीं हुआ ऐसा कि मैं इतना हाइपर हो जाती हूँ, लेकिन होता है संगत जी कि सामने वाले का पता नहीं क्या सामान कार्टन में रखा है और मेरा वहाँ शू रैक भी है, सब कुछ है, और एनर्जी एक्सचेंज 100 नहीं 200% होती है कि कौन सी एनर्जी है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कुछ नहीं पता। और मुझे नहीं पता मैं इतना हाइपर क्यों हुई। बस मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी मुझे घर में किसी भी तरह से नहीं चाहिए। अगर उनके सामान को देख के मैं 3 या 4 दिन से इतना परेशान हो रही हूँ तो वो नेगेटिव एनर्जी ही है जो मुझे इतना परेशान कर रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी कहीं भी मुझसे कोई भूल हुई है तो कृपया मुझे क्षमा करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरनां च कोटि कोटि प्रणाम। मैं लुधियाना से गुरुजी दी बेटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज शिवा नवरात्रा है और गुरु महाराज जी की आज्ञा नाल मैं शुक्राना सत्संग कर रही हाँ। गुरु महाराज जी की आज्ञा नाल मैं शुक्राना सत्संग कर रही हाँ। क्योंकि मेरे शरीर मेरे ते फिर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहे हैं और गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज भी आया सी, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। पहले जैसे शरीर को काम करने को मन नहीं करता, उठा नहीं जाता और शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। तो गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज भी आया था कि जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, बुरा करने वाले, वो बुरा करते ही रहेंगे, वो सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन वो घबराना नहीं है, मेरा हाथ तेरे सिर पर है, कोई बात नहीं, सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और वैसे भी गुरु महाराज जी हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट कर देते हैं
मुझे ये भी मैसेज आया कि त्योहारों के दिन आ रहे हैं, कोई अगर मिठाई वगैरह देता है तो उसको आपने खाना नहीं, अपने घर के अंदर नहीं ले जाना, क्योंकि इस चीज़ से तेरे और तेरे पति के ऊपर, दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी सब जानते हैं, तो कोशिश करूँगी मैं इन त्योहारों में को अगर कोई कुछ ऐसा देता है तो उसमें सावधान रहूँ। इस लिए अलर्ट करने लिए भी अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। क्योंकि गुरु महाराज जी का मैंने मैसेज आया था कि हमारा बुरा सोचने वाला मरते दम तक हमारा बुरा ही सोचेंगे, परंतु उन्हें कहाँ मालूम है कि हमारा अच्छा करने वाला भी कोई बैठा है। इसके लिए तो अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी, तुसी हमेशा ही इस तरह ही आशीर्वाद बनाए रखना। और दूसरा ये मैसेज आ रहा था कि नवरात्रों से लेके दिवाली तक तेरे को वो हर खुशी दूंगा जो जिसकी तू हकदार थी। मतलब कि जैसे मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो वो अपने ही है, तो हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो मतलब वो नहीं चाहते कि ऐसी खुश रहिए या मेरे बच्चे खुश रहें, तो बार बार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब तो उसी चीज़ से गुरु जी ने मैसेज मुझे किया था कि पुत्र तुझे नवरात्रों से लेकर दिवाली तक वो सारी खुशियाँ आएंगी, तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी, क्योंकि तूने अपने गुरु का दिल जीत लिया है। अनंतम 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 शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, तुहाडे चरणों 'च कोटि 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 प्रणाम। क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे, जैसे मैं हर सत्संग में बताती हूँ कि मुझे ये सेवा दी है कि आपने हर नवरात्रे में रोज़ सत्संग शेयर करना है, मैं रोज़ ही कर रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, सानू रास्ता दिखाण दा, मेरा करन दा, तुहाडा जिन्ना भी शुकराना करूँ मैं गुरु महाराज जी। वो थोड़ा आ बस अपनी इस बेटी ते हमेशा अपने उसके घर परिवार ते इस तरह आशीर्वाद बनाई रखना। और मुझे एक और मैसेज आया था कि तेरा बेटा बहुत भोला है, वो हर पे विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है, उसका दोस्त उसको इसके साथ विश्वासघात करेगा तो उसका ध्यान रखना। गुरु महाराज जी हर चीज़ ਨੂੰ अलर्ट ਕਰਨ वास्ते ਤੁਹਾਡਾ अनंतम शुकराना, अनंतम गुरु महाराज जी कोटि कोटि शुकराना ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ चरणों 'ਚ कोटि कोटि प्रणाम। जिन्ना मैं ਤੁਹਾਡਾ शुकराना करूँ उन्ना घट है। सानू हर मुसीबत तो हर चीज़ तो उससे बचा रहे हो। और किस चीज़ों को लेके मैं थोड़ी उदास हो गई थी, फिर मुझे नाल दी नाल यही मैसेज आया कि बेटा तू उदास क्यों हो गई, उदास क्यों है, खुश रहा कर, क्योंकि तू सिर्फ शुकराना कर और बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, एक तो शरीर जो है वो बार मतलब साथ नहीं देता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। फिर गुरु महाराज जी के आगे रोज़ आगे हाथ जोड़ती हूँ कि गुरु महाराज जी सब की हो रहा है, काम मैं कर पा नहीं रही हूँ, तो कुछ दिक्कतें आ रही है, दवाई भी मेरी चल रही है अभी तक, तो काफ़ी कुछ गुरु महाराज ने ठीक भी किया है, पर फिर भी कुछ है। तो फिर भी मैंने गुरु महाराज जी ने बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, और ये भी आया था कि आज तुझे बहुत गुड न्यूज़ मिलेगी शाम तक। तो अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, इस तरह मेरा भरिया हथ रखना मेरे बच्चे घर परिवार पर। जिस तरह गुरु महाराज ने सानू संभालिया है, मैं सोच भी नहीं सकती कि साडी जिंदगी होनी भी सी या नहीं होनी सी, क्योंकि जिस तरह दी मुश्किलां जो असीं लंघ रहे हैं, घर विच बरकत पहला नालों है, घर दा बहुत सारा मेरा काम ठीक करवा दिता, और होर बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग मेरे नाल हो रहे ने, मतलब इतने हो रहे ने कि जे मेरा जो शुकराना जो है वो बहुत छोटा पड़ जाएगा। मैं गुरु महाराज जी के चरणों 'च ही अरदास है कि गुरु महाराज जी इस तरह ही अपनियां मेहरा इस घर परिवार ते अपनी संगत ते बरसाई रखना। मैं क्या गुरु महाराज जी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, तो लेकिन मैनू फिर मैसेज ये किया कि बेटा तू मेरी मुट्ठी भरी संगत दे विचों हैगी आ, जरूरी नहीं है कि बड़े मंदिर, मैनू मंदिर विच आई भीड़ दे नाल कोई मतलब नहीं, जो मैनू दिल तो याद करता है, और मैं तेरे घर दे विच विराजमान हाँ, ते मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे ऊपर रहेगा। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। मैंने वर्ड पूरी तरह तो याद नहीं, कुछ इस तरह का ही मैसेज सी, अनंतम अनंतम शुकराना, क्योंकि मैं बार बार यही कहनी हूँ कि गुरु महाराज जी मैंने बड़े मंदिर आना है, बड़े मंदिर आना है, तो वो मुझे मैसेज आया था। तो अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि मैनू मांगो नहीं मेरे से मनो। तो बस गुरु महाराज जी इस तरह ही मेरा अपनियां बरसाई रखना, मेरे घर परिवार पे इस तरह ही
अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों पे बनाए रखना ही कहते हुए मैं अपनी बाणी को विराम देती हूँ। इतने शुकराने मैं गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ। अपनी बाणी में विराम देनी है। अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। अगर कोई भूल चुका हो मैंने माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।